वो सूबा जो सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा सूबा है, वहां का ओपिनियन पोल यानी महाराष्ट्र का बहुत खिचड़ी पकी है। पिछले 5 सालों में बहुत टूट फूट हुई है, बहुत ज्यादा गठबंधन बने और बिगड़े हैं। वो ओपिनियन पोल उस सूबे का क्या कहता है? देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी 25 सीटें हासिल कर सकती है, ये ओपिनियन पोल कहता है। कांग्रेस 5 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट, ध्यान से सुनिएगा, शिवसेना शिंदे गुट 3, एनसीपी अजित पवार 0, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट 10 सीटें, एनसीपी शरद गुट 5 सीटें। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत कुछ दाएं बाएं हुआ है। बीजेपी यहां पर 25 सीटें, अगर एनडीए की बात करें तो 28 सीटों पर दिख रही है, जबकि इंडिया की बात करें तो 5, 10, 15, 5, 20 सीटों पर इंडिया जाता दिख रहा है। यह महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल है। वोट प्रतिशत भी आइए बता देते हैं आपको महाराष्ट्र का वोट प्रतिशत क्या कह रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र का वोट प्रतिशत इस समय दिखा रहा है कि एनडीए को 40% वोट मिल रहे हैं, इंडिया गठबंधन को भी 40%, 40.97%, 40.22% एनडीए को, अन्य के खाते में 3.22%, लेकिन तय नहीं वोटर है 15.59%। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र की तस्वीर सीटों के लिहाज से किस तरह की दिखाई देती है वो आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर दिख ये रहा है कि जो टूट हुई पार्टियों में, उसमें जो टूटकर नई पार्टी बनी उसे वो फायदा नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, इसे और समझेंगे। देखिए, ये तस्वीर देखिए, आपको जो बीजेपी है, जो सैफरन कलर में दिखाई दे रही है सीटें, वो बीजेपी को मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है सीटें, लेकिन देखिए ये एनसीपी के खाते में जा रही है। ये सीट शरद पवार गुट के पास जा रही है, डिंडोरी की सीट। इसी तरह से देखिए, उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना के यहाँ सीट मिल रही है, उद्धव ठाकरे को उस्मानाबाद मिल रही है, मावल सीट मिल रही है। ये देखिए, ये जो है शिंदे गुट के पास जा रही है, बुल्ढाना की जो सीट है वो शिवसेना शिंदे गुट के पास जा रही है। लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर जो सीटें जा रही हैं वो शिवसेना शिंदे गुट के पास, रामटेक की सीट जा रही है, बुल्ढाना की सीट जा रही है। ये 2 सीटें ही उनके पास जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक कल्याण की सीट है। तो ये 3 सीटें हैं, बुल्ढाना, कल्याण और रामटेक। ये शिवसेना शिंदे गुट एक सीट यहां पर जो एआईएमआईएम के पास थी वो बीजेपी के पास जा रही है, औरंगाबाद। अब ये देखना है कि इसमें स्विंग वोटर कितना है, लेकिन औरंगाबाद में बीजेपी यहां दिख रही है। मुंबई उत्तर पीयूष गोयल, जिनको लोकसभा के चुनाव में उतारा गया पहली बार, वो यहां पर जीतते दिख रहे हैं। ये 2 सीटें बड़ी अहम हो जाती हैं देखने के लिए। और इसके अलावा ये देखिए, ये एक सीट जो लातूर की है, ये कांग्रेस पार्टी जीतती दिख रही है। अमरावती बीजेपी ने नवनीत राणा को दिया वहां पर टिकट और वो जीतती दिख रही है। कोल्हापुर की कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है सीट, सोलापुर की कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है, लातूर की कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है, और इसके अलावा माढ़ा की सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है। हमारे साथ आरसीपी सिंह जुड़ गए। आरसीपी सिंह, सरदार आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी सिंह जी, देखिए, ये जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, इसमें लग ये रहा है कि जो टूट फूट हुई महाराष्ट्र में, जो नए गुट बने, जो नए दल बने, उनको फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी, क्या वो आपके लिए काम नहीं करी है? देखिए, ये आपका सर्वे है, मैं इस सर्वे को चैलेंज नहीं करता, परंतु मेरे पास जो फीडबैक है वो अन्यथा है महाराष्ट्र का, और उसमें हमारे को 40 सीटें लगभग मिल रही हैं और इंडिया अलायंस को लगभग 8 सीटें मिली है। और जब मैं हमारे को बोलता हूँ तो उसमें हमारे जो सहयोगी दल हैं वो भी इसमें आते हैं। और सर देखिए, जो तस्वीर दिख रही है, जो ओवरऑल पिक्चर महाराष्ट्र में दिख रही है, उसमें सब बीजेपी अपनी सीटें रिटेन कर रही है। बीजेपी को नुकसान नहीं है, बीजेपी की जो सीटें हैं वो उसे मिल रही हैं। लेकिन बीजेपी के साथ जो सहयोगी हैं, जो आपने नए सहयोगी बनाए, जो टूट हुई एनसीपी में, जो टूट हुई शिवसेना में, उसका फायदा जो टूटी हुई जो अजित पवार है उनको एक भी सीट नहीं मिल रही है। जो शिंदे गुट है उसे सिर्फ 3 सीटें मिल रही है, उसमें भी कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत बहुत मुश्किल से वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो अंतर है वो बहुत कम है। तो ये जो आपके नए सहयोगी हैं वो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या आखिरकार लोगों की सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ और शरद पवार के साथ है? जी, मैंने सुना आपकी बात, परंतु मैं आपके सर्वे के साथ सहमत नहीं हूं। और जो मैंने कहा, जो मेरे पास इनपुट है और जो सर्वे हमने जो करवाया और जो जानकारियां बाकी जो टीवी चैनल से सर्वे कराए हैं, उसके अनुसार हमारे जो शिंदे गुट है या हमारे जो बाकी अजीत पवार गुट है, उन सबको मिलाकर हम लोग लगभग 40 सीटें। ठीक है सर, वैसे ओपिनियन पोल में हमेशा हमको ये देखने को मिला है कि जो हमारी पसंद की बात हो वो पसंद होगी और जो हमारे फेवर की बात ना हो पसंद नहीं होगी। यही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ देर पहले बोल रहे थे कि हमें आपके ओपिनियन पोल समझ में नहीं आ रहे। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है जो महाराष्ट्र में बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है ननद भौजाई के बीच लड़ाई वाली सीट बारामती।
बारामती में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये मेथोडोलॉजी समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ट्रांसपेरेंट शुद्धता से किया गया एक ओपिनियन पोल है जो दूसरों की से अलग रखता है, खड़ा करता है इस ओपिनियन पोल को। ये टेक्नोलॉजी आप समझिए, इसमें हमने हर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले हर विधानसभा सीट का सर्वे किया है। हमने यहां पर लोगों से एक एक बात मुद्दे पर उनकी राय पूछी है। हमने यहां पर देखिए आप पूरा वोट शेयर यहां पर निकालकर आपके सामने रखा है। ये एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सॉफ्टवेयर है जो आपके बताए गए उत्तर को इसमें फीड करता है और एक साइंटिफिक वहां पर पिक्चर आपके सामने ड्रॉ करता है। अब जैसे आप समझ लीजिए बारामती की मैं बात कर रहा हूं, 6 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं, इसमें जिसमें आप देख सकते हैं दौंड है, यहां पर इंदापुर है, बारामती है, पुरंदर है, भोर है और खड़गपुर है। अब इसमें आप देखिए, अगर आप देखेंगे एनसीपी शरद पवार गुट तो वो 6 की 6 विधानसभा सीटों पर आगे है, जबकि एनसीपी अजीत पवार जो है वो 6 की 6 सीटों पर पीछे चल रहे हैं। यानी सुप्रिया सुले यहां पर अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत रही हैं। अब कारण क्या है ये शिव बताएंगे। शिव, बारामती में क्या दिख रहा है? बारामती में लैंडस्लाइड दिख रही है मुझे, हमारे हिसाब से तो मैं क्या बोलूं, लेकिन आप नंबर्स को अगर देखें तो लग रहा है कि जो इमोशनल कनेक्ट है वो एनसीपी शरद पवार पार्टी के साथ है, कम से कम बारामती में। बाकी सीट भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है जो इमोशनल कनेक्ट है वो बारामती में अभी भी एनसीपी शरद पवार पार्टी के साथ है, अजीत पवार पार्टी के साथ नहीं। एक चीज और मैं चाहता हूं रामगोपाल जी आप कमेंट करें इस पर। 0 अजीत पवार गुट, 0 शिवसेना शिंदे गुट, 13-14 सीटें अगर देखा जाए वो 3 पर आ रहे हैं। आपको इसका कारण क्या दिखता है? देखिए, अगर जो आप कह रहे हैं वो सही है तो इसका मतलब ये है कि जो गुट बगावत करके गया, चाहे वो शिवसेना का गुट हो, शिंदे का या अजीत पवार का, तो शरद पवार को और वैसे ही बाला साहब ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे को लोग असली पार्टी का वारिस मान रहे हैं अगर ये चीज़ देखी जाए तो। क्योंकि 3 सीटें जो शिंदे को मिल रही हैं वो भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 10 सीटें उद्धव अगर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की जनता अभी भी उद्धव को ही बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी नहीं, तो ये क्या आने वाले विधानसभा चुनावों का भी कोई संकेत है? अब देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूं एक बात को कि देखिए लोकसभा, अगर ये लोकसभा चुनाव में इतना ताकतवर, क्योंकि माना यह जाता है कि विधानसभा में ये चीजें चलती हैं, लोकसभा में नहीं चलती। जहां पूरे देश में 85% लोग कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट को नहीं मोदी को वोट दे रहे हैं, वहां पर अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर 15 सीटें बचा रहे हैं, हाँ, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। सुमेरा।